हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट राइट का पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और ये वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि साथ में मैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। यानी यह जो पोएम है ह्यूमरस है। ह्यूमरस कहने का मतलब फनी, मजाकिया, ठीक है। यह जो पोएम है यह मजाकिया पोएम है, कविता है, जिसमें हम लोग जानेंगे उन खतरनाक तरीकों को जिसके मदद से हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को पहचानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ का हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमरस का मैंने पहले बताया, अम्यूजिंग या फनी, मजाकिया। उसके बाद टॉनी, TAWNY, इसका मीन होगा येलोइश ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन। अब है डाइन, डाइन जो कि आपका डाइंग सही बना है, इसका मतलब मर जाना, डाइंग सून, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ एवर you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखो यहाँ पे कहा जा रहा है if ever you should go, यदि तुम by chance ईस्ट की तरफ जंगलों में जाते हो और अचानक से तुम्हारे सामने एक बड़ी, लार्ज कहने का मतलब बड़ा शरीर वाला, ठीक है, बड़ा, एंड टॉनी बेस्ट, टॉनी का मैंने इसका मीन बताया येलोइश ब्राउन, ठीक है। मतलब अचानक से तुम्हारे सामने एक बड़ा और येलोइश ब्राउन कलर का कोई जानवर आ जाए और जब वो दहाड़े तो उससे आपको ऐसा लगे कि यू आर डाइन, कि अब तो उसके दहाड़ से आपका प्राण निकल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग जाए। तो यू विल नो, तो आप ये समझ जाएंगे कि आखिर ये कौन है, एशियन लायन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ का मीन हुआ यदि तुम जंगल में ईस्ट की तरफ बाई चांस चले जाते हो और अचानक से तुम्हारे सामने एक बड़ी आकृति येलोइश ब्राउन कलर का कोई बड़ा सा जानवर आ जाए और उसके दहाड़ से आपको ऐसा लगा कि अब मेरा प्राण ही निकल जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जानवर कौन है, एशियन लायन है, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, इसका कुछ डिफिकल्ट वर्ड पहले देख लेते हैं। जैसे नोबल, ऑनेस्ट या फुल ऑफ कॉरेज, फिर रोमिंग, टू वॉक, टू ट्रेवल, फिर ग्रीट्स, टू वेलकम समबडी व्हेन यू मीट हिम और हर, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइप्स, अ लॉन्ग नैरो लाइन ऑफ कलर। उसके बाद डिसर्न, आइडेंटिफाई या फिर टू सी और नोटिस समथिंग विथ डिफिकल्टी। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और यदि आप रोमिंग राउंड, भटकते हुए आगे चले जाते हैं और जंगल में आपका स्वागत, ठीक है, नोबल मतलब वैसा जानवर जिसमें कॉरेज होता है, मतलब आप भटकते हुए जंगल में चले जाते हैं और आपका स्वागत कोई नोबल बीस्ट करता है, ठीक है। ग्रीट्स यानी स्वागत, आपका स्वागत कोई नोबल बीस्ट करता है जिसका शरीर पीले कलर का है और उस पर ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स यानी धारी बना हुआ है, जैसे टाइगर में होता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ऐसा लगे कि अब वो आपको खाने ही वाला है, तो आप समझ जाइए, साधारण सी बात है कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। यदि हम लोग भटकते हुए जंगल में चले जाते हैं और वहाँ हमारा स्वागत एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर करता है जो पीले कलर का है और जिसके शरीर पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स बना हुआ है, जो अब आपको किसी भी क्षण लगेगा कि खाने ही वाला है, तो साधारण सी बात है, आप उससे समझ लीजिए कि वो कौन है, वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे स्ट्रॉलिंग फोर्ड, कहने का मतलब आगे की ओर बढ़ना, जैसे टेक अ वॉक या फिर टू वॉन्डर। फिर आगे है पेपर्ड, पोयम में इसका मीन हो रहा है कवर्ड विथ स्पॉट्स, यानी जो स्पॉट से ढका हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लेफ्ट है, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक चीज़ से दूसरे जगह पे ये दूसरे चीज़ पे कूद जाना। और लेफ्ट
उसका भी मीन आपका वही है जैसा लेफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। अब यहाँ पे टी विल, आप समझिएगा टी का मतलब यहाँ पे इट है, ठीक है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन। यदि आप और आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ, ये तो जंगल की बात हो रही है, और आगे बढ़ जाते हैं और आप ऐसे बीस्ट को देखते हैं जिसका शरीर, जिसका बॉडी डार्क ब्लैक कलर के स्पॉट से ढका हुआ है, और वो अब किसी भी क्षण, मतलब जितनी जल्दी हो सके वो आप पे झपटने वाला है ना, झपट्टा मारने वाला है, झपटने वाला है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये कौन है, ये लेपर्ड है। आगे, इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, यदि वो आप पे झपटता है तो इससे आपको जो दर्द होगा, और उसमें आप जब चीखिएगा, चिल्लाइएगा हेल्प के लिए, तो भाई आप उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना आप चिल्लाइएगा उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से और फिर से आप पे झपटेगा। चलिए अब हम लोग इस पैराग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, जैसे इसमें यार्ड आ रहा है, तो यार्ड मतलब यहाँ गार्डन, ठीक है, और क्रिएचर मीन्स तो प्राणी पता ही होता है, और कैरिज CRESS इसका मतलब होगा अ जेंटल या फिर लविंग टच, मतलब प्यार से जो छुआ, जो स्पर्श किया गया हो वो। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। If when you are walking around your yard, you meet a creature there, यदि आप अपने बागीचे में टहल रहे हैं, ठीक है, तो और आपकी मुलाकात एक क्रिएचर से हो जाती है, वैसे क्रिएचर से who hugs you very very hard, जो आपको बहुत टाइटली हग करता है, यानी जकड़ लेता है। Be sure it is a bear, तो आप समझ जाइए कि ये कौन है, बियर है, यानी भालू है, ठीक है। If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress, और यदि आपको शक है कि आखिर ये बियर है या नहीं है, तो आप भाई थोड़ा सा वेट कर लो, वो आपको कहाँ कहाँ टच करेगा, कैसे टच करेगा इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा, और कैसे टच करेगा बताया जा रहा है, काफी प्यार से टच करेगा, है ना। तो बच्चों आप लोग इस बात को सीरियसली मत लेना कि प्यार से टच करेगा। ये पोयम तो आपका फनी है, मजाकी है, इसलिए पोयम में पोएट है वो ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप रियली में ऐसा करते हो तो ये उस जानवर पे डिपेंड करेगा, और इसमें कोई शक नहीं है वो आपको हानि ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये मजाकिया पोयम है। आगे हम लोग पैराग्राफ देखते हैं, फिर इसका हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसे पहला है डिस्टिंग्विश, तो टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, ठीक है। प्रे मतलब शिकार होता है, एन एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल और बर्ड, मतलब वैसा जानवर जिसको दूसरे जानवर शिकार करके खा जाते हैं, है ना। उसके बाद है नो वॉइस कहने का मतलब समवन न्यू टू अ जॉब, मतलब वैसा जिसको अभी तक अपने काम के बारे में पता नहीं और वो नया नया ही आया है। नन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज, जो कंफ्यूज कर दे, भ्रम में पड़ जाए, ठीक है। और मेरी स्माइल्स कहने का मतलब है चीयरफुल स्माइल, मतलब अच्छे से बड़े प्यार से खुशी में मुस्कुराना। तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे नो वॉइस माइट नन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना दस हैनाज कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो बीस्ट्स ऑफ प्रे क्या होता है, मतलब वैसा जानवर जो दूसरे जानवर को मार के खाता है। तो पोएट बता रहे हैं यहाँ पे, यदि आप इस जानवर में, इस प्रकार के जानवर में डिस्टिंग्विश यानी अंतर पाना चाहते हैं, अंतर निकालना चाहते हैं, अ नो वॉइस माइट नन प्लस, और यदि आप नए हैं, आपको इसके विषय में कुछ पता नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर पोएट कौन कौन से जानवर में अंतर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैनाज दस हैनाज कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पोएट क्रोकोडाइल और हैना में अंतर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि हैना जो है हम लोग उसे आसानी से पहचान जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके चेहरे पे एक मेरी स्माइल्स, मतलब वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराते रहता है, और यदि आपको रोने की आवाज़ सुनाई पड़े तो वो कौन होगा, वो क्रोकोडाइल होगा। बट स्टूडेंट रियली क्या हैना का जो स्माइल होता है वो वाकई में अच्छा होता है, सुंदर लगता है? बिल्कुल नहीं, ठीक ना। ये तो मजाकिया पोयम है इसलिए ऐसा लिया जा रहा है। असल में अगर उसके सामने पड़ जाओगे तो पता नहीं वो कितना भयानक हंसेगा, ठीक है, और आपकी हंसी तो छूट जाएगी उस समय। तो चलिए अब हम लोग आगे का पैराग्राफ देखें। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, और वास्तव में जो कैमेलियन होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और कुछ वो लिजार्ड के जैसा दिखने में लगता है।
ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसे कोई कान नहीं होता है। फिगर में भी दिख रहा है कि उसके पास कोई कान नहीं है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास विंग भी नहीं होते हैं। फिगर में ये तो स्पष्ट है दिखने से। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, टीज, अब यहाँ पे ध्यान देना है टीज, टीज को हम लोग इट इज बोलेंगे, ठीक है। इट इज द कैमेलियन यू सी। अब यहाँ पे पोइट बता रहे हैं यदि आप पेड़ पे कुछ नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कैमेलियन को देख रहे हैं, गिरगिट को देख रहे हैं। तो आखिर पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे कौन है, कैमेलियन है। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो कैमेलियन होते हैं ये जिस जगह पे रहते हैं उस अनुसार से अपने बॉडी को, अपने बॉडी के कलर को वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर झाड़ी में कोई गिरगिट को देखते हैं ब्राउन कलर का, जैसे कि झाड़ी है, तो वहाँ पे जो गिरगिट होगा वो भी अपना शरीर का कलर बदल लेगा और बिल्कुल ब्राउन ही दिखेगा, ताकि वो झाड़ी में आराम से रह सके, उसे पता नहीं चल पाए और अपना वो प्रे भी, शिकार भी आसानी से कर ले। और अगर कोई हरा घास पत्तियाँ में कोई गिरगिट है तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेगा। मतलब जैसा मैंने बताया कि वो जैसा इन्वायरमेंट में रहते हैं उस अनुसार से खुद के शरीर के कलर को वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पोइट ऐसा बता रहे हैं कि यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे क्या है, कैमेलियन है। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका कोई भी सजेशन हो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।